जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, और जीएसटी क्या होता है? एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया पे। दो कैटेगरी में सप्लाई को डिवाइड किया, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? वो सप्लाई जो विद इन द स्टेट होती है। मतलब हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है हमारी जनरल एंट्रीज की सीरीज की 5th क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम करेंगे जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो कि रिलेवेंट है हमारी जनरल एंट्रीज के लिए, क्योंकि आज के टाइम में जीएसटी इतना ज़्यादा आ गया है, तो हमें जनरल एंट्रीज भी पता होनी चाहिए कि हम जीएसटी को किस तरीके से जनरल एंट्रीज में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 9 years, और आप देख रहे हैं एएसबी कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है जीएसटी, वो भी किसके लिए? हमारी जनरल एंट्री के लिए। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है हमारी जनरल एंट्री के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कम पीरियड ऑफ टाइम में आपको जीएसटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे पूछी जा सकती है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, 1 मार्क्स के अंदर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या बोला? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पर इसको शॉर्ट फॉर्म के नाम से याद जाता है जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी को समझने के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं। एक टैक्स का नाम होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरे टैक्स का नाम क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लेवी ऑफ टैक्स और बर्डन ऑफ द टैक्स। क्या बोला? किस पर लगाया जाएगा और कौन टैक्स पे करेगा, उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। वो भी कौन होना चाहिए? सेम पर्सन। क्या होना चाहिए? सेम पर्सन। जरा ध्यान देना, मैंने क्या बोला? किस पर लगाया गया, वही पर्सन टैक्स पे कर रहा है, और वो भी कौन है? सेम पर्सन होना चाहिए। सेम, 2 पर्सन की बात नहीं कर रहा, सेम पर्सन। मतलब इनकम मेरी है तो टैक्स भी कौन जमा करने वाला है? मैं सबमिट करने वाला हूं, वो भी सेम पर्सन हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लेवी ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ द टैक्स। क्या हुआ? 2 डिफरेंट पर्सन पे। मतलब क्या हुआ? इनकम किसी और की है लेकिन टैक्स कोई और जमा कर रहा है। जैसे इसमें आता है जीएसटी, कस्टम लॉ, ये सारे के सारे आते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आपको देता हूं, इनकम टैक्स। जैसे मैं इनकम कमाता हूं, इनकम कमाई, तो उस पर जो टैक्स बनेगा कौन सबमिट करेगा? मैं। मतलब लगाया, मेरी इनकम पे टैक्स लगा, सबमिट भी कौन करने वाला है? मैं। तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम मेरी है लेकिन सबमिट कोई और पर्सन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, डोमिनोज, हम सब सारे के सारे पिज्जा खाने जाते हैं। देखो, इनकम मेरी है, मैं वहां गया, मैंने क्या करा? पिज्जा ऑर्डर किया, मतलब पिज्जा ऑर्डर किया तो मैंने उसको पेमेंट करी, तो मैंने उस पेमेंट के अंदर क्या होगा? टैक्स इंक्लूड होगा ना। क्या इंक्लूड होगा? टैक्स इंक्लूड होगा। तो मैंने उसको टैक्स दिया, अब मैंने तो टैक्स दे दिया, अब वो टैक्स पे करे ना करे उसके ऊपर बर्डन है, बर्डन मेरे ऊपर नहीं है। मतलब इनकम मेरी थी, टैक्स किसी और का, तो किसके अंदर आता है? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। अब देखो, ये मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस में मैं अपनी बहुत स्लो कराता हूँ। ये इसलिए क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ आए और आपको एंट्रीज को समझने में कोई डाउट ना हो। ठीक है, अब देखो जीएसटी, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने क्या बोला? जीएसटी क्या होता है? सिंपल सा 2 टाइप्स के टैक्स। जीएसटी को पढ़ने से पहले मैंने क्या बोला? 2 टाइप्स के टैक्स पता होनी चाहिए आपको। कौन सा? एक डायरेक्ट टैक्स और एक क्या पता होना चाहिए? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लेवी ऑफ टैक्स, मतलब किस पर लगाया गया है। बर्डन ऑफ टैक्स, वो दोनों के दोनों सेम पर्सन पे है, तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स, जिसका एग्जांपल होगा इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? लेवी ऑफ टैक्स, लगाया किसी और पे, बर्डन किसी और पर है, जमा कोई और करेगा, उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल याद रखना, जीएसटी। तो इससे एक चीज समझ आई क्या? कि जीएसटी मेरा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या बोला मैंने? जीएसटी क्या होता है मेरा? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता। एक और पॉइंट जीएसटी के अंदर आता है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब क्या बोला? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी क्या होता है मेरा? डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब जिस स्टेट में कंजप्शन होगी ना, उस सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। जैसे गुड्स यूज कहाँ हो रहा है? दिल्ली के अंदर, तो जीएसटी का बेनिफिट किसको मिलने वाला है? मतलब हमारा मिलने वाला है, दिल्ली गवर्नमेंट को भी मिलने वाला है। मतलब अगर यूपी के अंदर हो रहा है तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? यूपी को मिलने वाला है।
बाकी और अच्छे से आगे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। तो बस याद रखना, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन मतलब जिस स्टेट में कंजप्शन हो रहा है उस स्टेट को जीएसटी मिलेगा, ठीक है, जीएसटी मिलने वाला है। कंजप्शन बेस्ड टैक्स होता है, उस सरकार की क्या होने वाली है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, पक्का। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट देखो, हमने अभी क्या पढ़ा, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी भी और स्टेट्स भी, मतलब पूरी इंडिया पर क्या होगा, जीएसटी क्या होगा हमारा, एप्लीकेबल होगा। तो इस जीएसटी को समझने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, 3 पार्ट्स में जीएसटी को डिवाइड कर दिया कि हम स्टेट पर क्या लगाने वाले हैं, यूनियन टेरिटरी पे क्या लगाने वाले हैं। तो क्या बोला, 3 कैटेगरी का होता है हमारा जीएसटी। क्या क्या बोला, सीजीएसटी, क्या बोला, सीजीएसटी, अगला क्या होगा, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, और लास्ट में क्या बोला, आईजीएसटी। अब 3 कैटेगरी है। अब बोलो ये तो 4 होनी चाहिए थी, नहीं नहीं, या तो स्टेट होता है, यूनियन टेरिटरी होता है, इनको एक पार्ट में रखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जीएसटी के अंदर 3 टैक्स लगते हैं। कौन कौन से टैक्स लगने वाले हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, और लास्ट वाला क्या लगने वाला है, आईजीएसटी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा टैक्स कब लगाना है, मतलब स्टेट पर कौन सा लगने वाला है, यूनियन टेरिटरी पे कौन सा लगने वाला है। तो उसके लिए क्या करा, सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लेके आई। क्या लेके आई, एक कॉन्सेप्ट लेके आई। उन्होंने बोला सप्लाई 2 टाइप्स की होगी। देखो इसकी डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने सप्लाई के बारे में बताना स्टार्ट किया तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है सप्लाई की जीएसटी के अंदर। तो मैं सिर्फ उतना ही रिलेवेंट पार्ट बता रहा हूं जो आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा, और आपकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 2 तरह की सप्लाई होती है, 2 टाइप्स की सप्लाई है। एक सप्लाई का नाम क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरी का नाम क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोला, 2 टाइप की सप्लाई है, एक का नाम होता है इंट्रा स्टेट और दूसरी का नाम क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई। अब देखो क्या हुआ, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा सप्लाई अगर मैं बोलूं सिंपल जैसे लैंग्वेज में हम समझते हैं, क्या बोला, विद इन द स्टेट। क्या बोला, विद इन द स्टेट, मतलब सेम स्टेट। पर मैं एक्चुअली बोलूं ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसको जनरली लोगों ने इस नाम से समझना स्टार्ट कर दिया है। इसकी डेफिनेशन ये नहीं है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है। अगर वो सेम स्टेट में है तो क्या कहलाती है, इंट्रा। अगर वो 2 डिफरेंट स्टेट में है तो क्या कहलाती है, इंटर। समझ आया क्या बोला। अगर इसको नॉर्मल वे में समझने के लिए ये देखो, विद इन द स्टेट होता है मतलब सेम स्टेट में होगा तो इंट्रा लगने वाली है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी, तो मतलब 2 अलग अलग 2 डिफरेंट स्टेट होने चाहिए, 2 डिफरेंट यूटी होना चाहिए, 2 डिफरेंट कंट्री हो सकती है, मतलब इंडिया से बाहर जा रहा है तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर आती है, और ये किसके अंदर आती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब हमारे लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर मेरी सप्लाई, क्या बोला, अगर मेरी सप्लाई क्या बनती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई बनती है, तो 2 टाइप्स के टैक्स लगने वाले हैं जीएसटी के अंदर। कौन कौन सा, सीजीएसटी, सीजीएसटी पहला वाला, प्लस एसजीएसटी लगेगा, या फिर क्या लगने वाला है, यूटीजीएसटी। अब इसका एग्जांपल दूंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्या होने वाला है, इंटर स्टेट में सिर्फ क्या लगने वाला है, आईजीएसटी लगने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने लिया इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या लिया, इंट्रा स्टेट सप्लाई। मैंने क्या बोला, विद इन द स्टेट, मतलब सेम स्टेट में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि गुड्स सप्लायर कहां पर है, दिल्ली के अंदर, और सप्लाई भी कहां हो रही है, सप्लाई मतलब यह इसको शॉर्ट फॉर्म के नाम से जान लो कि सेल कहां पर हो रही है, कंजप्शन कहां पर हो रही है, कहां हो रही है, दिल्ली में ही हो रही है, ठीक है। दिल्ली का गुड्स था, दिल्ली में ही खरीद लिया। जैसे मैंने क्या करा, मैं दिल्ली का था, मैंने गुड्स दिल्ली में ही खरीदा, मैंने शर्ट कपड़े खरीदे, वहीं लिए और वहीं पहन लिए, यूज कर लिया, कंजप्शन कर ली दिल्ली के अंदर। तो क्या हुआ, वो उसे विद इन द स्टेट, क्या हुआ, ये सेम स्टेट है दिल्ली, दिल्ली, तो इस पर क्या लगने वाला है, सीजीएसटी प्लस क्या लगने वाला है, एसजीएसटी
और यूटीजीएसटी। कंफ्यूजन आई कि हम यूटीजीएसटी लगाएं या एसजीएसटी लगाएं। तो देख क्यों, दिल्ली तो हमारा क्या होता है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन क्या बोला मैंने बोला लेकिन जीएसटी के हिसाब से दिल्ली को क्या माना गया है, स्टेट माना गया है। क्या माना गया, डीम स्टेट। हम मानेंगे कि ये क्या है, डीम स्टेट है। तो दिल्ली के ऊपर क्या लगता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरी है, तो वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्या बोला, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। समझ आया आपको, ये दिल्ली से दिल्ली। अब ऐसे एग्जांपल लो, हरियाणा का गुड्स था, हरियाणा में ही कंजप्शन हो गई, सेम स्टेट विद इन द स्टेट है, तो क्या लगने वाला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यूटीजीएसटी लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है, स्टेट है। अब सपोज करो यूपी का गुड्स है, तो यूपी में बताओ सेम कंजप्शन, मतलब सप्लायर भी वहीं का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूपी में ही है, कंजप्शन भी वहीं कर लिया, यूज कर लिया वहीं पर, तो क्या होगा, विद इन द स्टेट। तो क्या लगने वाला है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। पक्का, गुड। तो ये क्या होता है, इंट्रा स्टेट, तो हम उस पर क्या लगाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यूनियन टेरिटरी का एग्जांपल दो ना, तब मजा आएगा। देखो चंडीगढ़, आपको पता है कि चंडीगढ़ क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी। अगर चंडीगढ़ में गुड्स मतलब प्लेस ऑफ सप्लायर भी वहीं पर है, और सप्लायर जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है, वो भी वहीं पर है, सेम स्टेट, तो वहां क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। वहां पर एसजीएसटी नहीं लगने वाला। और बताओ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उस पर लगेगा, तो क्या होगा, सेंट्रल सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। पक्का, आई थिंक आपको यहां पर क्लियर होगा। देखो ये दोनों बताने के बाद मैं एक बड़ा सा एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगला क्या आता है, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोला, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर समझना एक स्टेट से दूसरी जगह पे, या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहा है। जैसे दिल्ली का गुड्स कहाँ जा रहा है, यूपी जा रहा है, दिल्ली का गुड्स दूसरे स्टेट में हमारा है, मतलब उसी स्टेट में नहीं है, मतलब दूसरे स्टेट में है। ठीक है, तो हमारा क्या लगने वाला है, इंटर स्टेट सप्लाई लगने वाला है। क्या लगने वाला है, इंटर स्टेट सप्लाई। और ये क्या था, सेम स्टेट में क्या लगने वाला है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, अगर इंट्रा होगा तो क्या लगने वाला है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। ठीक है, अब इंटर स्टेट सप्लाई, इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्या होगा, आईजीएसटी। एक चीज और बता देता हूं, इन दोनों में जो अमाउंट है वो बराबर आएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा बराबर होगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्से में जो टैक्स आएगा ना, वो दोनों में बराबर डिडक्ट होगा। टैक्स रेट क्या होती है, आगे बढ़ने से पहले टैक्स रेट बता देता हूं। टैक्स रेट जो है क्या क्या है जीएसटी के अंदर, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये कॉमन है, और भी होती है इसके अंदर, पर ये सारी कॉमन है। क्या क्या है, 5%, 12%, 18%, 28%। हमारी 11th क्लास के अंदर वहां पर खुद ही मेंशन कर रखा होगा कि कितना परसेंट लगाने वाले हैं। तो सपोज अगर मेरे अमाउंट पर कितना लग रहा है, 12% टैक्स लग रहा है, तो 12% लगेगा, तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगा, 6% स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगा। अब इंटर स्टेट सप्लाई में, इंटर स्टेट सप्लाई क्या हो गया, ये ऐसी सप्लाई होगी जो एक स्टेट से क्या होगी, दूसरे स्टेट, मतलब दो डिफरेंट स्टेट, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या फिर इंडिया से गुड्स बाहर जा रहा है तो क्या लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, इसका जब एग्जाम्पल आएंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे कैसे करेंगे। पक्का, आई थिंक आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब मैं एक बड़ा सा एग्जाम्पल बना रहा हूं जहां पे आप लोग मेरे को बताओगे कि कहाँ क्या लगने वाला है, इंटर स्टेट लगने वाला है, कहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाई लगने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। अब मैंने यहां पर एक एग्जांपल बनाया है, ये ड्राइंग देखना ऐसी है, मैंने यहां पर एग्जांपल बनाया है। हम इसमें चेक करेंगे कि इंटर लगने वाला है या इंट्रा लगने वाला है, और सारे के सारे बोलेंगे और यहां पर कमेंट करेंगे कि किस किस का क्या क्या सही है। ठीक है, सबसे पहले महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, मतलब मेरा गुड्स, मैं पहला स्टेप कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, गुड्स या सर्विस कुछ भी ले सकता हूं, या और सर्विस। मैं कहां पर हूं, महाराष्ट्र में। मैं सप्लाई कहां पर कर रहा हूं, महाराष्ट्र, मतलब क्या है ये, विद इन द स्टेट, तो कौन सी सप्लाई होगी, ये इंट्रा। क्या होगी, इंट्रा, मतलब महाराष्ट्र महाराष्ट्र क्या होगी मेरी, इंट्रा हो गई। अब इंट्रा होगी तो बताओ क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस, अब महाराष्ट्र का स्टेट है तो क्या लग जाएगी, एसजीएसटी। क्लियर हुआ, हाँ बहुत अच्छों को क्लियर हुआ होगा, और कमेंट करो किस किस का सही हुआ था नीचे। ठीक है, अब देखो मैंने महाराष्ट्र से कहां जा रहा हूं, यूपी,
महाराष्ट्र भी स्टेट है, यूपी भी स्टेट है, तो दो डिफरेंट स्टेट है, लेकिन जब दो डिफरेंट की स्टेट की बात करते हैं तो क्या होता है, इंटर। क्या होती है, इंटर। और इंटर होगा तो क्या लगेगा, IGST। क्या लगने वाला है, IGST। क्लियर है। अब अगला आप लोग बोलोगे, बताओ यूपी से चंडीगढ़, यूपी से चंडीगढ़, यूपी स्टेट है, चंडीगढ़ मेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी, तो क्या होगा, इंटर। क्योंकि टू डिफरेंट है, अलग अलग, तो इस पे भी क्या लगने वाला है, IGST। क्या लगने वाला है, IGST। एक मैं आपको बात बताऊं, इसके अंदर भी बाइफिकेशन होती है दो पार्ट के अंदर, वो आपके 11th क्लास में नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि वो ज़्यादा, क्योंकि अगर स्टार्टअप किया मैंने तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो ये मैं समझना ही इतना ही है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। पर अभी हमारे सिलेबस में यही है, और हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं कहाँ पर पहुँच गया, चंडीगढ़ पे। अब चंडीगढ़ से कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली पे। बताओ चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ तो क्या है, चंडीगढ़ अलग है, दिल्ली अलग है, तो क्या होगा, इंटर। क्या होने वाला है, इंटर। और इंटर होगा तो क्या होगा, IGST होने वाला है। क्लियर है। अगला बताओ, दिल्ली से दिल्ली, मतलब दिल्ली में गुड्स था, दिल्ली में रहा, क्या हो गया, इंट्रा। अब इंट्रा होगा तो क्या लगेगा, CGST प्लस UTGST, क्योंकि दिल्ली तो मेरा क्या है, यूनियन टेरिटरी है। आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि GST के हिसाब से क्या होता है मेरा, GST के हिसाब से क्या होता है मेरा, GST के हिसाब से दिल्ली को क्या माना जाता है, डीम स्टेट माना जाता है। पोंडिचेरी या जिसे पुडुचेरी बोलते हैं उसे भी डीम स्टेट माना जाता है। जम्मू कश्मीर को भी डीम स्टेट माना जाता है। जो स्टेट है वो तो है ही, पर जो यूनियन टेरिटरी है उसे हम डीम स्टेट मानते हैं, किसके अकॉर्डिंग, GST के अकॉर्डिंग। बाकी सारा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, दिल्ली से क्या हो गए, अंडमान। तो दिल्ली अलग है, अंडमान अलग है, दो जगह है ये, क्या हो गया, इंटर। अब इंटर हो गया तो क्या लगने वाला है, IGST। अब अंडमान से अंडमान सेम चीज, तो क्या लगने वाला है, इंट्रा। अब देखो जरा, अंडमान से अंडमान दोनों क्या है मेरा, यूनियन टेरिटरी, तो इसमें क्या लगेगा, CGST प्लस यहां पर SGST नहीं लगेगा, यहां क्या लगने वाला है, UTGST, ठीक है। उसके बाद अंडमान से हम कहां गए, महाराष्ट्र, तो क्या लगने वाला है, देखो ये अलग दो अलग स्पेस है, अलग जगह है, तो क्या होगा, इंटर। क्या लगने वाला है, IGST। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा मेरा, कौन सा, इंट्रा और इंटर का। यही डिसाइड करने वाला है हमारी एंट्रीज के अंदर कि हमारा CGST लगेगा या फिर SGST लगेगा या IGST लगेगा, ठीक है। ये सारा हालांकि क्वेश्चन में आपका मेंशन होता है, लेकिन मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। क्योंकि देखो अभी एंट्री पास करना मोटिव नहीं है, मेन मोटिव है जब कल को हम बाहर लिख लेंगे तो हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए 12th के बाद। काफ़ी लोग 12th के बाद जॉब करते हैं, नहीं करते, अगर कुछ कोर्स वगैरह भी करते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि उनका बेस मजबूत रहेगा, तो उन्हें आगे की चीज़ें क्या होगा, समझने में क्या होगा, काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब हम जो बाकी का GST का पार्ट है वो अगली नेक्स्ट क्लास में जनरल एंट्री का लेके आएंगे, जिसके अंदर मैं इनपुट और आउटपुट GST के बारे में बताऊंगा, और देन हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन फिनिश करने से पहले हमारा रूल है, हम क्या करते हैं, पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं जो हमने पूरी क्लास के अंदर पढ़ा है, और आप साथ साथ बोलोगे, यहीं से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज GST की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, और GST क्या होता है, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया पे लगता है। फिर हमने क्या पढ़ा, GST की 3 टैक्स कैटेगरीज बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, कौन कौन सी, CGST, SGST या फिर UTGST, और लास्ट में क्या आता है हमारा, IGST। देन हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर CGST SGST लगने वाला है, IGST लगने वाला है, UTGST लगने वाला है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, 2 कैटेगरी में सप्लाई को डिवाइड किया, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, वो सप्लाई जो विद इन द स्टेट होती है, मतलब सेम स्टेट में, मतलब दिल्ली में ही मैन्युफैक्चर हुआ, दिल्ली में ही कंजप्शन होगी, मतलब दिल्ली में ही सप्लायर ने बेचा और दिल्ली में ही उसको यूज कर लिया, एग्जाम्पल है ये। तो ये क्या हुआ, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो क्या हो गया, CGST लगेगा प्लस SGST। अगर स्टेट है तो SGST, अगर यूनियन टेरिटरी है तो क्या लगेगा,
यूटी जीएसटी। फिर आया हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट हो, जैसे यूपी से राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, कोई भी दो स्टेट बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या लगने वाला है? आईजीएसटी। या फिर दो यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ या दामन एंड दीव, ये सारी चीजें लगने वाली है, तो इस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। बाकी हमने बहुत सारे, ये वाला एग्जांपल मैंने पूरा क्लियर करके अच्छे तरीके से बताया, आप एक बार अच्छे से देख लेना। तो चलो क्लास फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। बाय।